शांत आत्मा से कुत दुखम। जो शांत आत्मा है उसे दुख कहाँ और अशांत को सुख का। सब कुछ मिल गया, सोने की लंका भी मिल गई, लेकिन वासना अशांत कर देती है। तो रावण बेचारा विद्वान भी था, कई सद्गुण भी थे, लेकिन मारा गया श्री राम से। हिरण्यकश्यप नरसिंह अवतार से मारे गए। लेकिन रहीदास चमार शबरी भेलण धन्ना जाट भगवान के प्रेमी भक्त हो गए। जिसको सतगुरु की दीक्षा मिली है वो भगवत प्रेम का रस पीता है। ओम ओम प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम ओम ओम। दीक्षा वाले अपनी माला जपते जाओ। बे हो, आत्मा हो, परमात्मा ओम 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 हरि ओम 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 आनंद ओम शांति ओम ओम ओम। गुंजन करो। 3 दिन के बाद तुम्हारे जीवन में, बुद्धि में, मन में मौलिक परिवर्तन होने लगेगा। रक्त के कणों में भी, भाग्य की रेखाओं में भी। आसन बिछा के करना चाहिए, पूर्व अथवा तो उत्तर के तरफ मुंह करके। पढ़ाई लिखाई रटा रटी करने के बाद भी नौकरी नहीं मिलती। नौकरी मिलने के बाद भी शांति नहीं, तबीयत नहीं। ये करो तो सारी चीजें तुम्हारे लिए आसान हो जाएगी। अरे भगवान भी मिल जाएंगे, लग जाओगे तो। सुबह दोपहर शाम को 3 टाइम करो, 15-15 मिनट तो भी अच्छा है। 2 टाइम करो 20-20 मिनट तो भी अच्छा है। नहीं तो 1 टाइम तो शुरू कर दो। आयुष्य के दिन बीत रहे हैं, कब मृत्यु आ जाए, सब पराया हो जाए। राजा नृग बड़ा बुद्धिमान था, मरने के बाद किरकिर हो गया, सूखे कुएं में छटपटा रहा था। ये सफारी वाला जप क्यों नहीं करता? से खून आती हो, पेशाब में खून आता हो, शौच में खून आता हो, पलाश के फूलों का 10-5 फूलों को पीट पाट के काढ़ा बना के मिश्री डाल के दे दो, 1 दिन में आराम। मासिक अधिक आता हो, ये हो। गर्मी का तो दुश्मन है पलाश, और यहाँ गर्मी के कारण कईयों को सिर दर्द, आंखों में जलन, मासिक की अधिकता, स्वभाव में चिड़चिड़ापन। ये होगा तो पलाश का शरबत अभी तो पीना, लेकिन अपने घर में भी बना के पी सकते। दस माला हो गई हो तो हाथ भी मिलती है, लौकिक अलौकिक। नहीं तो इब्राहिम लिंकन, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, मैं अमेरिका कई बार गया तो उसकी यश गाथा गाने वाली संस्थाएं देखा। तारा मरने के बाद प्रेत होके भटक रहा है व्हाइट हाउस में। क्या हुआ? राजा अज मरने के बाद सांप हो गया। धिक्कार है मनुष्य जीवन को। मनुष्य जीवन मिला और मरने के बाद घोड़ा, गधा, कुत्ता, बिलार हो जाए अथवा सांप हो जाए। राजा भरत, जिसके नाम से ये भारत देश नाम पड़ा, मरने के बाद हिरण बन गया। गुरु दीक्षा आपको आत्मा परमात्मा से जोड़ती। मेरी नानी मर गई, शमशान में ले गए तो वहां हिली,
वापस पैदल चल के आई वापिस में। हाँ, वापिस आई पैदल चल के। पूछा कि क्या देखा तुमने, क्या हुआ? बोले मैं सुन्न सी हो गई, फिर आंख खोली तो ये नरक मिला है मेरे को। मैं बोला जिसने गुरु दीक्षा लिया है और ओमकार का जप किया है उसको नरक नहीं हो सकता है, मुझे तुम नरक में क्यों लाए? बोले तुम्हारा नाम हेमीबाई पहुमल है ना? मेरे पति का नाम पहुमल नहीं है, प पे है। तो क्या नाम है? बोले हम लेते नहीं, आप बोलते जाओ। हेमीबाई पहलाज रहा है? बोले नहीं। पुरुषोत्तम दास? बोले नहीं। परियोमल? बोले नहीं। पंजुमल? बोले नहीं। प्रीतम दास? बोले नहीं। तो भाई बोल देना तू। बोले भैया हम लेते नहीं है ना, आप बोलते जाओ, मैं बोलूंगी। बोलते 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 हेमीबाई प्रेम कुमार? बोले कुमार हटा दो, चंद लगाओ। हेमीबाई प्रेमचंद? बोले हाँ। यमराज ने डांटा के हे दूतों, पहले पुष्करना पापी को लाना था तो तुम पुण्यात्मा को ले आए, मुझे माफी मांगनी पड़ी। और अभी हेमीबाई बहुमल को लाना था तो तुम प्रेमचंद को लाए, जाओ जल्दी छोड़कर आओ। मेरे को छोड़ गए तो मैं जिंदी हो गई। तो आपको भी गलती से कोई ले जाए तो गुरु दीक्षा लिया है, ओमकार का कीर्तन कराऊंगा, नरक नहीं हो सकता, नीच योनियां नहीं हो सकती। और तुम्हारे घर में तुलसी है तो उसकी लकड़ी संभाल के रखो। कहीं भी मृत्यु हो गई हो तो मृतक व्यक्ति के मुंह में तुलसी की लकड़ी का टुकड़ा डाल दो, उसकी आंखों पे, शरीर पे, और तुलसी की लकड़ी मिलाकर घास से अग्नि संस्कार करोगे, कैसा भी पापी होगा दुर्गति से रक्षा हो जाती। तुम्हारे गले में तुलसी की माला पड़ी रहे, जिसके गले में तुलसी की माला होती, मरते समय भी घर वालों को बोल देना कि हमारी माला गले में ही रहे, दुर्गति से रक्षा होती और सत्कर्म 1000 गुना फल देता है। अपनी अपनी तुम्हारी 10 माला हो जाए। बने दूध को खोया, दूध बना गाढ़ा, बोले खोया। रंगी को नारंगी कहे, देख कबीरा रोया। हाजमा कमजोर हो तो खाली पेट 100 ग्राम नारंगी का रस, थोड़ा पानी डाल के, जरा 1 आध काली मिर्च का पाउडर, जरा नमक, ये ऐसी भूख लगेगी कि लाओ खाओ लाओ खाओ। होते इससे आध्यात्मिक शक्तियां जागेगी। लेकिन अर्थिंग न मिले ऐसा आसन होना चाहिए, या तो कंबल हो, प्लास्टिक हो, अथवा गर्म कपड़ा हो, उसी पे करना है। और हाथ ऐसे रखोगे तो थक जाओगे, ऐसे रखोगे स्वाभाविक। लंबा श्वास लो, उसमें ओम स्वरूप ईश्वर का नाम भरो, मन ही मन बोलो, मैं ओमकार मंत्र का जप करता हूँ, मैं ओमकार मंत्र का जप करता हूँ, जिसकी छंद गायत्री है, जिसकी छंद गायत्री है, जिसके ऋषि भगवान नारायण है, जिसके ऋषि भगवान नारायण है, और जिसके देवता अंतर्यामी प्रभु है, जिसके देवता अंतर्यामी प्रभु है, जिसका जप करने से बुद्धि और भक्ति बढ़ती है, जिसका जप करने से बुद्धि और भक्ति बढ़ती है, भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं। लंबा श्वास कंठ से करना है। ये मेहनत नहीं है, भगवान के साथ दिल लगी है। जैसे बच्चा बोलता है ना, माँ मेरी माँ, मम्मा, अम्मा, माँ तो वैसी मेहरबान होती है और खुश होगी। ऐसे ही भगवान माँ की माँ है, बाप का बाप, भगवान से दिल लगी करो। भगवान राजी हो रहे, तुम पर राजी हो रहे, और वो तुम पर राजी हो रहे तो तुम्हारे चेहरे पर खुशी आएगी, आंखों में चमक आएगी। दूसरी बार गहरा श्वास। बच्चे कमर सीधी बैठे, गर्दन सीधी, दोनों हाथ ऐसे सीधे। खुशी हो रही है, प्रसन्नता आ रही।
तीसरी बार गहरा श्वास। हंसी आएगी। चौथी बार लंबा श्वास। जितना गहरा श्वास उतना फेफड़ों के बंद छिद्र खुलेंगे। रोग शक्ति, प्रतिकारक शक्ति, अनुमान शक्ति, क्षमा शक्ति बढ़ेगी और हर हाल में खुश रहने वाली आत्मिक शक्ति का विकास होगा। चौथी बार लंबा श्वास। पांचवी बार प्रभु मेरे हो, प्यारे हो, आनंद स्वरूप हो, अंतरात्मा हो, दूर नहीं हो, दुर्लभ नहीं हो, परे नहीं, पराए नहीं, मेरे अपने हो। छठी बार सातवीं बार गहरा श्वास। बटे करना, दूसरों को भी कराना। ये खेल खेल में भी भला हो जाएगा। जिसको कराओगे उसका भी मंगल होगा, तुम्हें पुण्य होगा। सभी बच्चे करना, दूसरों को भी कराना। सब बड़े लोग भी करना, दूसरों को कराना, बहुत लाभ होता है। सातवीं बार आंखें बंद होने लगे तो लगे। आठवीं बार मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है और अंतर्यामी ओम स्वरूप मेरे परमात्मा सदा साथ में है। मरने के बाद भी आत्मा परमात्मा का वियोग नहीं होता। हमारी मौत कोई नहीं कर सकता, शरीर को कोई सदा रख नहीं सकता और हमारे आत्म स्वरूप ओम स्वरूप आत्मा को हमको कोई मार नहीं सकता। हम आनंद स्वरूप आत्मा है, परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं। नौवीं बार आनंद आ रहा है, हंसी आ रही है, अंतरात्मा का सुख जाग रहा है, परमात्मा मेहरबान हो रहे, खुश हो रहे। 10 बस आखिरी है, लगे दम मिटे गम। गहरा सांस। आनंद आ रहा है, हंसी आई, रक्त पवित्र हो रहा है, बुद्धि शुद्ध हो रही है, मन पवित्र हो रहा है, भगवान राजी हो रहे, मेरे अंतरात्मा है। ओम 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 प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, आनंद ओम, माधुर्य ओम 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 ओम। ठहरो, एक खास बात है। जो कल नहीं आए थे उनको बैठे बैठे सेवादार, इसी जन्म में भगवान के साथ जो तुम्हारा पक्का रिश्ता है उसको स्वीकार कर लो। रात को सोते समय मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। शरीर और संसार के साथ मेरा काल्पनिक संबंध है। दुख, बाहर की प्रतिकूलता आती है, लेकिन दुखी होना न होना हमारे हाथ की बात है। बाहर की अनुकूलता आती है, उसमें लंपट्टू होना, सुखी होना न होना हमारे हाथ की बात है। अब हम अपने दुख और सुखद अवस्थाओं को देखने वाले बनेंगे, अपने भगवान के आनंद में रहेंगे। सुख भी स्वप्न है, दुख भी स्वप्न है, उसको जानने वाला परमात्मा मेरा अपना है। ऐसी नजरिया वाले साधक जल्दी संसार के मोह माया में रहते हुए भी मुक्त आत्मा, जीत आत्मा हो जाते हैं। सर्वधर्म समान, सर्वधर्म समान। ध्यान से सुनो, सर्वधर्म समान ये हिंदुओं को ठगने की बकवास है। सनातन धर्म के बराबर कोई विश्व में धर्मी नहीं है।
वो दुनिया के बड़े बड़े विद्वानों ने बोला है, जो लोग ये बाना पहन के बैठे ये पुस्तक पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना। भारतीय संस्कृति इस बार ऋषि प्रसाद में मदन मोहन मालवीय के विचार आए। हिंदू धर्म की महानता की रक्षा हिंदुओं को करनी होगी। अगर हिंदू धर्म मिटा तो मानवता मिटी। हिंदू धर्म में ही भगवान का अवतार होता है और जगह भगवान का अवतार नहीं होता। और हिंदू धर्म में ही सारस्वती मंत्र का प्रभाव है। एक सम्राट ने अकबर को घुर्राता हुआ शेर भेजा पिंजरे में। मुंह फटा है, शेर तो ऐसे ही था। किसी ने सोचा कि ये मेटल का होगा, किसी ने सोचा कोई होगा, लेकिन सम्राट ने कहा कि इस शेर को जाली का पिंजरा खोले बिना नष्ट कर दोगे तो अकबर हम तुमको अपना दोस्त बनाएंगे, नहीं तो तुम्हारे राज्य पर हम धावा बोलेंगे। अकबर चिंतित था, पिंजरा खोले बिना ये शेर खत्म करना है। कई मंत्रियों से, वजीरों से, वकीलों से सलाह किया कि पिंजरा खोले बिना इस शेर को मिटा देना है। सब निरुत्तर हो गए, लेकिन जिसने सारस्वती मंत्र, बच्चे लाल शर्ट, जिसने सारस्वती मंत्र लिया था वो बुद्धिमान मंत्री कौन था? बीरबल। बीरबल को कहा कि बीरबल, तुमने सारस्वती मंत्र लिया है, तुम्हारी बुद्धि शक्ति गजब की ईश्वर के साथ जुड़ गई है। कोई समस्या ऐसी नहीं जिसका समाधान बीरबल तुम न कर सको। और वो सम्राट ने हमें पिंजरे में शेर भेजा है, पिंजरा खोले बिना इस शेर को नष्ट करना है। सब देख रहे हैं। बीरबल ने सारस्वती मंत्र का अनुसंधान किया। हाँ बोले, हो जाएगा, ये तो दाएं हाथ का खेल है। तपी हुई शलाका ले आओ और शेर को स्पर्श कराओ। शेर तो ऐसा रंग रोगन से बना था, लोगों ने समझा किसी धातु का होगा, लेकिन था मोम का। और तपी हुई शलाका से मोम पानी पानी बह गई और पिंजरा खाली। सम्राट ने कहा, ऐसा बुद्धिमान बीरबल, जिस राजा का मंत्री उस राजा पर चढ़ाई करके पारस के बादशाह ने भेजे हुए शेर का पोल खोलने वाला बीरबल धन्य धन्य हो गया। बीरबल के जीवन में ऐसा चमत्कार हुआ कि सारस्वती मंत्र जाप से बड़ी अंतरात्मा की शक्तियां पैदा होती। ऐसे ही रोम का सम्राट, पीछे वाले ध्यान से सुन, उसने सोने चांदी की रत्न जड़ित डिब्बी में 2 आदमी लगा सके उतना सुरमा भेजा और सोने की सलाई भेजी। अगर भारत के सम्राट के पास कोई बुद्धिमान मंत्री होंगे तो इस सोने का इस नेत्र ज्योति विहीन व्यक्ति को नेत्र ज्योति देने वाले सुरमे का फायदा उठाएंगे। अगर मूर्ख राजा है या मूर्ख मंत्री है तो मैं उन पर चढ़ाई करूंगा। 4 संस्कृतियां प्राचीन हैं, रोम, यूनान, मिस्र और भारत। 3 संस्कृतियों को तो धर्मांतरण वालों ने अजायब घर में धकेल दिया। अभी केवल भारतीय संस्कृति टिकी और उसको टिकाने वाले संत हैं। तो संत पर न जाने अनर्गल कितना बकवास की चैनलों के द्वारा आरोप लगा लगा के समाज और संत के बीच दूरी कर रहे धर्मांतरण वाले। 3,500 लीटर पानी खर्च हुआ और दुनिया आधा टैंकर भी नहीं हुआ, और हजारों आदमी की बीमारियां और मानसिक तनाव, शारीरिक तनाव, बौद्धिक तनाव मिटे। वो तनाव मिटे और लोगों की जिंदगी संवरी, वो नहीं दिखाया। बापू ने पानी बिगाड़ा। जहाँ पानी की किल्लत थी, बीड़ में, औरंगाबाद से भी दूर,
वहाँ का दृश्य दिखाया, लेकिन हमने पानी तो छांटा बम्बई में। उल्लास नदी का करोड़ों लीटर पानी तो समुद्र में जा रहा है हर महीने। 13,000 लीटर तो रोज गाय का मांस धोने में पानी खर्च होता है, बुचर खाने में गाय और जानवरों का। 2.5 लाख लीटर तो रोज शराब में जाता है, वो पानी नहीं बिगड़ता। हिंदू लोगों को पलाश के फूल और कुछ तुलसी का और ये वो मिश्रण का स्प्रे किया, धरती नहीं भीगी है, बोले पानी का बिगाड़ हुआ। गणपति जी की मूर्ति डालते हैं, बोले पानी में पॉल्यूशन पैदा होता है। हरामजादे, चूना तो वैसे भी डालते हो, डीडीटी डालते हो पानी में। और गणेश जी का थोड़ा सा रंग रोगन पूजनीय हो गया। वो गणेश की मूर्ति अगर डालते हैं समुद्र में और पानी में तो बोले पोल्यूशन फैलता है। होली खेलते तो बोले पोल्यूशन फैलता है। और तुम वैलेंटाइन डे मनाकर हमारे करोड़ों करोड़ों बच्चे बच्चियों की जिंदगी तबाह कर रहे हो। 316 करोड़ का दारू बिका था 2012 में बड़ी सिटियों में, 5 में, बेंगलुरु, चेन्नई, मद्रास, कलकत्ता और बम्बई। तो मैंने मातृ पितृ पूजन दिवस चलाया, मिर्ची लग गई उनको। केक काटते और फूकते थूकते तो मैं स्वस्तिक पर दिए जलाकर जन्म दिवस बधाई हो, पृथ्वी सुखदाई हो, जल सुखदाई हो, वायु सुखदाई हो, तेज सुखदाई हो, आकाश सुखदाई, प्रकाश सुखदाई हो, प्रभु सुखदाई हो, जन्म दिवस बधाई हो, बधाई बधाई हो। ऐसा विधिवत मैंने चालू कर दिया। फूकना थूकना और जूठा केक खिलाना वो बंद कराया तो उनको मिर्ची लगी। धर्मांतरण करके लोगों को गुमराह न करो, ये मैं जरा बोलता हूँ, उनको मिर्ची लगती। तो फिर आधा टैंकर से भी कम पानी छाटा मुंबई में मेरे हजारों भक्त। बोले बापू ने पानी का बिगाड़ किया। तो अब बिगाड़ जहाँ पानी की किल्लत है उन लोगों के तुम दृश्य दिखा रहे हो। मैंने तो मुंबई में छाटा, सूरत में छाटा। तो मैंने उनको चैलेंज किया कि तुम इतना बखेड़ा कर रहे हो, दुनिया भर को दिखा रहे हो पानी का बिगाड़ करते हैं। तो हमारे भक्तों ने, महाराष्ट्र के भक्तों ने कहा कि हमारे खेत से 10-10 टैंकर ले जाओ। हमारे बापू ने तो आधा टैंकर भी काम में नहीं लाया। 6,000 लीटर बना था लेकिन 3,500 लीटर लगा। फिर थोड़ी मिस्टेक आ गई, मेरे को जहाज में जाना था तो मैं क्या घर ले जाना बाद में। अब तुमको उनके लिए, जहाँ पानी का अकाल है उनके लिए तुम्हारे मन में थोड़ी भी मानवता है तो 15-15 लाख रुपए एक चैनल वाला निकालो। अगर 6 है तो 90 लाख तुम निकालो, 90 मैं देता हूँ। उनको पानी की पाइपलाइन लगवा दो ना, हैंडपंप लगवा दो ना। कोई आता ही नहीं बैठा सामने। हिंदुओं को बदनाम करने के लिए, बजरंग दल को बदनाम करने के लिए, आरएसएस को बदनाम करने के लिए तो तगड़ा तगड़ा बकवास करेंगे, लेकिन उनकी सेवा तत्परता कितनी है वो कभी नहीं दिखाएंगे। फिर भी हमें फिक्र नहीं। छुई मुई का पौधा नहीं है हिंदू धर्म। हम छुई मुई के पौधे नहीं जो छूने से मुरझा जाते हैं। हम वो माई के लाल नहीं जो तुम्हारे कुप्रचार से डर जाते हैं। हरि ओम 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 प्रभु जी ओम ओम प्यारे जी ओम ओम मेरे जी ओम ओम ओम। पिछले 4.5-5 साल से आरोप पर आरोप लगाए जा रहे। तांत्रिक होता है, फलाना होता है, लेकिन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लेबोरेटरी ने उनके मुंह पर करारा तमाचा मारा। आश्रम को क्लीन चिट मिल गई। अब ये नया पैदा किया, पानी बिगाड़ होता है। लेकिन तुम्हारा धर्मांतरण का धंधा बिगाड़ कर रहा हूँ, ये क्यों नहीं बताते हो? जयराम जी की मानवता का सुधार हो रहा है और लोगों को कैद खाने से बचा रहे हैं। लोग स्वतंत्र हो रहे हैं। ऐसा नहीं करोगे, ये नहीं करोगे तो दोजख में पड़ोगे, ये करोगे ये। अरे आत्मानुभव करो। भगवान बोलते यत इच्छसी तत् करो। समझ के फिर जो तुमको ठीक लगे वो करो। गधे को गाड़ दिया, मुजाहिर बना दी, अगरबत्ती जला दी, बोले कौन है? बड़ा पीर। बड़ा पीर खोदो तो गधा मिलता है। बड़ा पीर तो तुम्हारा चैतन्य आत्मा है, उधर आओ। श्वास अंदर जाए, ओम बाहर आए तो आनंद। ये बड़ा पीर का, बड़े पीरों का, बापों का बाप है ये आत्म प्रभाव।
आत्मलाभात परम लाभम न विद्यते। बोलो, आत्मलाभ से बड़ा कोई लाभ नहीं, भगवान बोलते। आत्म सुखात परम सुखम न विद्यते। बोलो, आत्म सुखात परम सुखम न विद्यते। आत्मज्ञानात परम ज्ञानम न विद्यते। आत्मज्ञानात परम ज्ञानम न विद्यते। आत्मज्ञान से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं। विवेकानंद को भी वही मिला था, श्री कृष्ण ने अर्जुन को वही दिया था, भगवान राम ने हनुमान को वही दिया था। अष्टावक्र 12 साल के गुरु, 90 साल के सीता के बाप शिष्य बन गए। इसी ज्ञान की महिमा है। तो मैं तो भाई शाहजहांपुर की समिति को और आप सभी को खूब खूब शाबाश देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपको घर बैठे आत्मा परमात्मा से मिलाने वाला आश्रम मिल गया कि आश्रम के निमित्त तुमको सत्संग मिलता जाए। हेलीकॉप्टर से भी आए तो आश्रम के निमित्त, और अभी भी आए सत्संग दिया तो आश्रम के निमित्त। मुझे वो जगह बहुत प्यारी लगती, जाने से मन शांत हो जाता है। बड़ को शक्तिपात हो, फेरे फेरे जाओ तो जप करना, ध्यान करना, इसी जन्म में सुख दुख से पार होकर अपने परमात्मा के वैभव को जगाना। हे प्रभु आनंद दाता, ये पाठ तो हो गया है, वो पैम्पलेट ले जाना, अपने पड़ोस में भी ये पाठ कराना। तुलसी की माला जप करके गले में धारण करना। कोई भी सत्कर्म करोगे 100 गुना फल हो जाएगा। अभी मैं रेलगाड़ी बुलाता हूँ, सुगंधित द्रव्य छिटकाव करेंगे। रेलगाड़ी जल्दी आवे, 2-3 बार खड़ा नमक लेकर घर में पोता कर दो, नेगेटिव वाइब्रेशन चले जाएंगे, प्रसन्नता आएगी। जिन्होंने आज मंत्र दीक्षा लिया है ध्यान से सुनना। दीक्षा से क्या क्या शक्तियां और फायदे होते हैं, 5 कैसेट सुनने योग्य कोई लेता है तो 1 कैसेट निःशुल्क और नेत्र बिंदु मिलेंगे निःशुल्क। आंखों की जलन, सिर का दर्द, कान का दर्द, खिन्नता, अनिद्रा, शुक्राणु की कमी, कैंसर की बीमारी। रिसर्चकर्ताओं ने घोषणा किया कि आने वाले 15-20 साल में लोग कैंसर के रोगी, चिड़चिड़े और कान और आंखों की बीमारी वाले ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन आश्रम ने खोज किया है, राग सहानी, राग वसंती और राग पहाड़ी जो गाता है, गूंजता है, गुंजाता है, उसको ये तकलीफें करने वाली मोबाइल की मुसीबत नहीं लग सकती, क्योंकि रोग प्रतिकारक शक्ति का वो हिस्सा भी जगता है। गाय के दूध में, गाय के घी में, गाय के मल और मूत्र में जो पवित्रता है, वो बड़े बड़े ब्राह्मण और तपस्वी के भी मल मूत्र को पवित्रता नहीं मिली, क्योंकि गाय गो किरण पीती। इसीलिए गाय का दूध गाय पालो, और गाय का दर्शन, गाय की सेवा, गाय का दूध भैंस के दूध से महंगा मिले तो भी प्रयत्न पूर्वक लो, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है, सुवर्ण सार मिलता है। और मेरी लंबी उम्र और तंदुरुस्ती के पीछे गौ माता को यश जाता है। मैं गाय का ही दूध पीता हूँ, गाय का ही घी लगता है। आप गाय पालो। अब राग पहाड़ी गाएंगे सुरेश भैया नित्य नवीन रस भरकर, फिर से गाते, इसलिए उनका सरनेम रखा है मैंने मजाक में। सुरेश वापिस गाते हैं राग पहाड़ी वापिस। सबके हित की सोचे बोले, सबके हित की करते, सबके हित की सोचे बोले, सबके हित की करते। जोगी से गुरु दीक्षा पाकर भक्त भव से तरते, जोगी से गुरु दीक्षा पाकर भक्त भव से तरते। हाय हाय जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम। जो कल रात को नहीं आए थे उनके लिए मैं फिर से बोलता हूँ, सुबह 3 से 5 के बीच जीवनी शक्ति फेफड़ों में होती है। तुम 4-4:30 बजे प्राणायाम कर लोगे तो प्राण बल, मनोबल, बुद्धि बल जादुई ढंग से बढ़ेगा। जो कपड़े छिटकते हैं 5 से 7 के बीच सूरज उगने के पहले पानी पी ले और शौच आदि का काम निपटा ले, पेट की खराबियां गायब। जो 7 के बाद लेटरिन जाते हैं उनकी गड़बड़ी बनी रहती। 7 से 9 के बीच आमाशय में जीवनी शक्ति रहती। अगर भूख नहीं लगती तो नारंगी, मौसम्बी
नारियल का पानी अथवा ऐसे ही पानी पिया करो, आमाशय साफ हो जाएगा। 9 से 11 के बीच जो भोजन कर लेते हैं, आए है एक बड़ा जाना माना वकील है, 92 साल का मेरा चेला है, कार चला के मैं कहीं भी होता हूँ सत्संग सुनने आता है, 2-2 घंटे कोर्ट में आर्ग्यूमेंट करता है, 92 साल का। जमुनादास बजाज नहीं, जमुनादास आलाद। 9 से 11 के बीच भोजन कर लेना। 11 से 1 के बीच जीवनी शक्ति हृदय में होती है। उस समय हृदय को विकसित करने वाले कर्म, संध्या, पूजा, जप, ध्यान, भगवत भाव विकसित होता है। अब 11 से 1 के बीच भोजन करेंगे तो न भोजन ठीक से पचेगा, न हृदय विकसित होगा। जिस समय जहां जीवनी शक्ति होती है उस समय वो काम करने से आदमी निरोग और बलवान हो जाता है। 11 से 1 तक जीवनी शक्ति हृदय में होती है और 1 से 3 जीवनी शक्ति छोटी आंत में होती है। दिन भर का 11 बजे का खाया हुआ जो रस बन गया सार वो खींच के पूरे शरीर में सप्लाई होती। अब 11 बजे तो खाया नहीं, 12 बजे खाओ, 1 बजे खाओ, 2 बजे खाया तो कच्चा पक्का रस से जीवन कच्चा पक्का बीमार रहता है। 3 से 5 जीवनी शक्ति मूत्राशय में रहती है। उस समय पानी पी लेना चाहिए अच्छी तरह और 15-25 मिनट के बाद 5 के पहले पानी निकाल भी देना चाहिए शरीर से। पथरी नहीं होगी, पेशाब संबंधी बीमारी है तो ठीक हो जाएगी बिना दवाई के। 7 से 9 जीवनी शक्ति मस्तक में रहती है। उस समय पढ़ाई लिखाई याद और शास्त्र की बात अच्छी तरह से याद रहेगी। 7 से 9 मस्तक का काम करना चाहिए। बच्चों को ट्यूशन व्यूशन के चक्कर में मत डालो, बच्चे पढ़ें, आप थोड़ा पढ़ा लो, अच्छे मार्क आएंगे। 9 से 11 जीवनी शक्ति मेरु रज्जु में होती है। उस समय अगर कोई सो जाए गजब की थकान मिटती है। 9 से 11 जो 9 से 1 के बाद खाना खाते हैं उनका खाना खराब हो जाता है, रोग पैदा करता है। मैं रात को भोजन नहीं करता हूँ, दूध पीता हूँ, लेकिन कभी कभी थकान होती है तो दूध भी नहीं पीता हूँ। सेवक को बोलता हूँ नहीं बुलाना दूध के लिए, चुपचाप अपना थोड़ा ध्यान किया, 8:30, 9, 9:30 सो गए। आज तो थके हुए बूढ़े बापू हैं, सुबह जवान बापू हो जाता हूँ। इसलिए बता रहा हूँ कि आप भी जवान रहो। बाप 74 साल का बाबा मजबूत और 60 साल के बेटे बूढ़े, शर्म नहीं आती? गोड्डा दुखे, दुखे, गोडा का दुखाव मिट जाए वो बूटी है, लेकिन वो गर्म न पड़े इसलिए थोड़े दिन के बाद लेना। 15 दिन में गुड्डे वुड्डे कहीं भी दुखता हो ठीक हो जाएगा। तो 11 से 1 जीवनी शक्ति, 9 से 11 मेरु रज्जु में, 11 से 1 जीवनी शक्ति पित्ताशय में होती है। उस समय नई कोशिकाएं बनती है। जो 11 से 1 के बीच जगते न अकाल बुढ़ापा, टाल के बाल झड़ जाते, बुढ़े बन जाते। 11 से 1 के बीच जगे हुए हो और शैम्पू लगाया हुआ है, शैम्पू को फेंक दो और च्यवनप्राश खाओ। और 11 से 1 के बीच जगो मत, 10 बजे सो जाओ और सिर पे नए बाल लाने वाला तेल मिलेगा स्टाल से लगाओ। टाल वाले तुम खुशी मनाओ, नए बाल ले आओ, क्या है, जवान फिर से बन जाओ। 1 से 3 जीवनी शक्ति आपकी लीवर में होती है। उस समय अगर पति पत्नी के निमित्त, काला मुंह करने के निमित्त या ड्राइविंग करने के निमित्त आप जग रहे हैं तो आपकी खैर नहीं है। आपकी प्रतिक्रिया जो ऊर्जा है वो दब्बू हो जाएगी। हाईवे पे जो ड्राइवर लोग हैं ना, 1 से 3 के बीच ही ज्यादा एक्सीडेंट करते हैं और 1 से 3 के बीच जो जगते हैं उनको क्या कहें। मालिक तो आरटीओ का टैक्स भरता है और ड्राइवर टोल टैक्स भरते, फिर भी 4 खाकी वर्दी वाले जम्मू में इधर उधर जहां तहां ट्रकों को रोककर वो बेचारे सुगड़ाते रहते, डांट भी सहते रहते और वो रोकड़ी कर लेते। प्रतिक्रिया है ही नहीं। 1 से 3 के बीच जगने वाला, शारीरिक प्रतिक्रिया भी नहीं, मानसिक भी नहीं, बौद्धिक भी नहीं। किसी हाईवे के ड्राइवर को तुमने अच्छे बढ़िया फ्लैट में रहते हुए देखा क्या? लाखों करोड़ों है,
ट्रक ड्राइवर। किसी के पास कार देखी क्या? नहीं। तो 1 से 3 जगना खतरे से खाली नहीं है। थोड़े से समय में कितना बढ़िया सीखने को मिल रहा है। जो सत्संग में जाता है उनकी 7-7 पीढ़ियां सदगति को प्राप्त होती। भगवान शिव जी कहते पार्वती उनकी माताएं धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल गोत्र धन्य है जिनके हृदय में गुरु भक्ति है। नारंगी के थैले भर के लाओ, मैं नारंगियां भी उछालूंगा रेलगाड़ी में, ले आओ। धन्या माता पिता धन्यो, धन्या माता पिता धन्यो, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, धन्या च वसुधा देवी। धन्या च वसुधा। शिव जी कहते हैं उनकी माताएं धन्य है। किसकी? बोलो हमारी। किसकी माता धन्य है? चोरी का माल है क्या? बोलते क्यों नहीं हो? किसकी माता धन्य है? हमारी। 6:30 बजे के बैठे, 7 बजे के बैठे, इतनी तपस्या किया है। और अभी सब लोग बोलते हैं जब से आश्रम बना तो भगवान की कृपा ही पुण्य बढ़ गया। 30,000 रुपये बीघा जमीन कोई लेता नहीं था, अब 7 लाख रुपया बोले हैं। और पानी नहर में चलने लग गया, बरसात भी अच्छी हो गई। अरे भाई भगवान के नाम से सब हो जाता है। पंचेड़ में भी पानी नहीं होता था, आश्रम बना, अब अच्छा है, सब सुखी हैं किसान। यहाँ के किसान भी बड़े खुश हैं। मैं तो कहता हूँ ये बाहर का पानी तो ठीक है, हृदय का भक्ति रस भी बरसेगा जब करते रहना। अगर यहाँ बरसात कम इधर उधर होती है तो मैं ब्राह्मण को बुला लेना, यज्ञ करेगा ये इलाका तरबो छनाछन टनाटन। भगवान मिल सकते तो पानी क्या बड़ी बात। पीपाड़ में अकाल था और पीपाड़ वालों को बोला तुम प्रार्थना करो, जो बादल जा रहे थे कई साल से अकाल है, वर्षा ऐसा बरसा के वहीं सत्संग पंडाल में ही रेला चलने लग गया। ऐसे ही दिल्ली के गुड़गांव में 2005 में 15 से 17 अगस्त को बोले बाबा अब एक टाइम पानी आता है, यमुना जी और गंगा जी की लाइन भी, फिर भी पानी की किल्लत है। मैं कहिए जब हुआ तो बरसात हुई 17 तारीख को 16 को, फिर रापर में 7, 6 और 7 सितंबर को। मैं क्या अब चालू सत्संग में बरसात नहीं आए, प्रार्थना करना कि सत्संग पूरा आए हो जाए फिर आए। ऐसी प्रार्थना करके यज्ञ करने वाले ने किया। सत्संग पूरा हुआ, 15-25 किलोमीटर गए न गए, मोबाइल पे मोबाइल, अरे बाबा रापर में बरसात ॾाढो थियो है बाबा, रापर ने आसपास के इलाकों में है। जो भूकंप था कच्छ में और फिर अभी अकाल था बाबा, अकाल भूकंप से तो बचे, अब अकाल में फंसे थे। अब तो अंजार भुज सब नियदा फोन आए तक बरसात खूब हुआ। अरे भाई बरसात क्या भगवान भी तुम ला सकते हो, ऐसा तुम्हारा अंतरात्मा परमात्मा। पीपाड़ में 28 जुलाई 2006 में लोगों को हुआ कि भाई अकाल है ऐसा, तो किया। जोधपुर से 60 किलोमीटर दूर उधर भी हो गई। फिर राम नारायण डूंडी रेवेन्यू मंत्री कांग्रेस को ठुकरा के बीजेपी में आ गए थे, रेवेन्यू मंत्री बने। उन्होंने बोला बाबा हमारे यहाँ अकाल पड़ा है, तो मैं क्या मैं तो नहीं आऊंगा, ब्राह्मण को भेजा और वहाँ टनाटन। राम नारायण डूंडी रेवेन्यू मंत्री राजस्थान, पूछ के देखो। ऐसे बीकानेर में 29 से 31 अगस्त सत्संग था, बरसात की कमी रहती बीकानेर में, भगवान की कृपा हो गई। तो आप लोगों ने जब मंत्र लिया न करते रहोगे तो इस इलाके पे भगवान की कृपा विशेष हो जाएगी। अभी तो हुई है, जब से आश्रम बना तब से तो अच्छा हो गया है। जिनको अच्छा लग रहा है तो हाथ ऊपर करो। है सब किसानों कहिए देखो माया भाई आगे जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना। बाहर की संपत्ति तो ठीक है, हृदय की खुशी, सज्जनता, अपने धर्म में अडिग रहना, ये असल संपत्ति है। अब गाएंगे सुरेश सरनेम, वापिस गाते तो वापिस सरनेम। शरण में तेरी आकर हमने सब खुशियाँ हैं पाई, शरण में तेरी आकर हमने सब खुशियाँ हैं पाई। सारे मनोरथ पूर्ण हुए तुमसे जो दीक्षा पाई,
सारे मनोरथ पूर्ण हुए तुमसे जो दीक्षा पाई। आय है जोगी रे, क्या जादू है तुमरे प्यार में। जोगी रे साधुओं को आंवला मिश्री का एक एक पैकेट दे दो और रोज घोल बना के पिए तो साधु बाबा भी तंदुरुस्त रहे। चाय से तो 10 प्रकार के पॉइजन पाए गए, लेकिन आंवला चूर्ण कोई भी लेगा, सपन दोष, पानी पड़ने की बीमारी, थकान, कमर का दर्द सब भाग जाएगा। वरना पेटे भूना देखिए, भूख नहीं लगती तो एक एक गोली लो, मोटा है तो एक एक गोली लो, मोटापा कंट्रोल, पतला दुबला है तो एक एक गोली लो, ठीक ठाक। बहुत सारे फायदे होते हैं। तुलसी होम्योपैथी, इतने फायदे होते हैं कि सुनते सुनते काफी देर लगती है। जरा सुनाओ। तुलसी, होम्यो तुलसी गोलियां, इसके नियमित सेवन से स्मरण शक्ति, हृदय रोग, अस्थमा, हिचकी, कफ, वात, विष विकार, श्वास खांसी, प्रतिशाय, खून की कमी, दांत के रोग, शरीर के ऊपर सफेद धब्बे और अन्य प्रकार के त्वचा संबंधी रोगों में चमत्कारिक लाभ मिलता है। यह शिरःशूल, प्रजनन तथा मूत्रवाही संस्थान के रोगों की श्रेष्ठ औषधि है। बच्चों का चिड़चिड़ापन, आंखों की लाली, एलर्जी के कारण छींके आना, नाक बहना, मुंह में छाले, गले में दर्द, पेशाब में जलन, दमा तथा जीर्ण ज्वर, पसली का दर्द, सर्दी, अरुचि, सुस्ती, दाह आदि के लिए भी यह उपयोगी है। यह पित्त को उत्पन्न करती है तथा इसको सुनोगे ना तो मुझको लेट हो जाएगा। बहुत कुछ फायदे होते हैं और ये आप पढ़ोगे नहीं। प्रणाम करना। हाँ, युवा सेवा संघ 25 तारीख को नगर में कीर्तन यात्रा निकालेगा। छाछ वितरण, छाछ खट्टी न हो इसका ध्यान रखना। आपस में मीठा मुंह करना। सद्गुरु मेघ स्वरूप है, साधक चातक जान, आत्मानंद की बूंद से तृष्णा करे निदान, फकीरा तृष्णा करे निदान। बड़ भागा है वो मनुज जो सद्गुरु को भाय, बड़ भागा है वो मनुज जो सद्गुरु को भाय। दुनिया तो क्या देव भी उसे देख झुक जाए, फकीरा उसे देख झुक जाए। खुद को था जाना नहीं, हो जा सब संसार। खुद को था जाना नहीं, हो जा सब संसार। जब जाना खुद आपको फिदा खुदी पर यार, फकीरा फिदा खुदी पर यार। हरि ओम हरि ओम, गुरु ओम गुरु ओम, शिव ओम शिव ओम। मान माल मिल मिल गया, मन को फिर दरकार। मान माल मिल मिल गया, मन को फिर दरकार। एक ही सच्चा मिलन है, बाकी सब बेकार, फकीरा बाकी सब बेकार। हरि ओम हरि ओम, गुरु ओम हरि ओम, शिव ओम शिव ओम, शिव ओम गुरु ओम।
संसार भी सच में रहा गरीब, पाकर सब संसार भी सच में रहा गरीब। महिमा जानी नाम की सुधरा तभी नसीब, फकीरा सुधरा तभी नसीब। हरि ओम हरि ओम, हरि ओम गुरु ओम, शिव ओम शिव ओम। लेने की नहीं देन की चीज है आदर मान, लेने की नहीं देन की चीज है आदर मान। जो सबका आदर करे खुद पाए सम्मान, फकीरा खुद पाए सम्मान। हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम। किसी को दौलत का नशा, कहीं रूप अभिमान, किसी को दौलत का नशा, कहीं रूप अभिमान। दोनों उलझे जगत में भूल गए शमशान, फकीरा भूल गए शमशान। हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम। लंगर बांधी नाव ज्यों व्यर्थ करे पतवार, लंगर बांधी नाव ज्यों व्यर्थ करे पतवार। वासना जकड़ी आत्मा कर न सके भव पार, फकीरा कर न सके भव पार। हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम। मिश्री मिश्री कह न ते मुख मीठा नहीं हो, मिश्री मिश्री कहने से मुख मीठा नहीं हो। राम नाम जप प्रेम बिन कैसे फल दे तोय, फकीरा कैसे फल दे तो। हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम। कर्म किए निष्काम तो बंधन कटते जाए, कर्म किए निष्काम तो बंधन कटते जाए। फिर क्यों कर्म सकाम कर बंधन रहे बढ़ाई, फकीरा बंधन रहे बढ़ाई। हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम। आत्मा को समझो रथी, घोड़े का मन नाम, आत्मा को समझो रथी, घोड़े का मन नाम। बुद्धि को समझो सारथी, मन की कसो लगाम, फकीरा मन की कसो लगाम। हरि ओम हरि हरि ओम।
बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। क्या जोड़िए क्या करिए क्या जोड़िए थोड़े जीवन का छोड़ी सब जात है देह गेह और धन राज कबीरा देह गेह धन राज हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि सम जग कछु वस्तु नहीं प्रेम पंथ सम पंथ सतगुरु सम सज्जन नहीं गीता सम नहीं ग्रंथ फकीरा गीता सम नहीं ग्रंथ हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम सत्संग की आधी घड़ी सुमरण वर्ष 50 फकीरा सुमरण वर्ष 50 वर्षा वर्षे एक घड़ी अरट फिरे 12 मास फकीरा अरट फिरे 12 मास हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि सम जग कछु वस्तु नहीं प्रेम पंथ सम पंथ सतगुरु सम सज्जन नहीं गीता सम नहीं ग्रंथ फकीरा गीता सम नहीं ग्रंथ हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम गुरु बिन ज्ञान न उपदेश गुरु बिन मिटे न भेद गुरु बिन संशय ना मिटे जय 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 गुरुदेव फकीरा जय 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 गुरुदेव हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम यह तन विशति बेलरी गुरु अमृत की नीचे सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान फकीरा तो भी सस्ता जान हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम तीरथ का है एक फल संत मिले फलदार सतगुरु मिले अनंत फल कहत कबीर विचार फकीरा कहत कबीर